हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो आया हुआ है रेस्पिरेशन से, यानी जो रेस्पिरेशन का सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है जहां पर एटीपी की फॉर्मेशन हो रही होती है, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है और आपसे पूछा है कि जो F0 F1 एटीपी सिंथेटेज होता है, यानी कि वो पार्ट जो एटीपी की फॉर्मेशन करता है उसे क्या बोलते हैं? F0 F1 एटीपी सिंथेटेज बोलते हैं। तो आपसे पूछा है कि उसका जो F1 सब यूनिट है, F0 F1 में जो F1 सब यूनिट होती है वो सिंथेसाइज करती है एटीपी को। कहां से? फ्रॉम एडीपी से, इन द माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसमें ये जो F0 F1 एटीपी सिंथेटेज है उसमें से जो F1 वाला पार्ट होता है वो एटीपी को फॉर्म करता है फ्रॉम द एडीपी। ठीक है। प्यूरिफाइड F1 सब यूनिट हाइड्रोलाइज एटीपी टू एडीपी। लेकिन अगर हम इस F1 सब यूनिट को बाहर निकाल लेते हैं तब ये क्या करता है? तब ये एटीपी को फॉर्म नहीं करता, जबकि एटीपी को यूज करता है। तब ये क्या करता है? एटीपी को यूज करता है। तो आपने देखा यहां पर डिफरेंट एक्टिविटी है, यानी अगर वो मेम्ब्रेन में है तो एटीपी को फॉर्म कर रहा है, अगर वो मेम्ब्रेन में नहीं है, अपनी सोल्यूबल फॉर्म में है, तो वो एटीपी को यूज कर रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द एक्टिविटी ऑफ द F1 सब यूनिट इन सोल्यूबल एंड मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म। कौन सा रीजन है इन चारों में से आपको बताना है। ये चार ऑप्शन दिए हैं, उनमें से कोई एक सही है, एक वो रीजन है जो ये बताएगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो आपको ये ही बताना है। क्वेश्चन समझ आया? चलिए तो मूव करते हैं, इसका आंसर कैसे हो सकता है। अब देखो, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है इसका आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रेजेंट होता है ये F0 F1 पार्टिकल। ये जो ये वाला पोर्शन है इसको कहा जाता है F0 और ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको कहा जाता है F1। ठीक है, ये फॉर्म करते हैं एटीपी को। अब हम देख लेते हैं यहाँ एटीपी फॉर्म होती कैसे है। देखो, जब ये ETC हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब चल रही होती है, तो उस टाइम पर ये जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है, इस मैट्रिक्स से H पॉजिटिव को यहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ H पॉजिटिव को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ये कौन सा एरिया है? ये स्पेस वाला एरिया है। ठीक है। अब एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ पर स्पेस वाले एरिया में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि ये ऐसे जा रहा होता है। ठीक है। अब हमें पता है चीजें कहाँ मूव करती हैं? हायर टू लोअर मूव करती हैं। तो यहाँ एक ग्रेडियंट बन जाता है। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस आ जाता है किसमें? H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन में। यहाँ ज्यादा हो गया है, यहाँ कम हो गया है। अब यहाँ जब ज्यादा हो जाता है तो ये H पॉजिटिव नीचे मूव करना चाहते हैं, फिर से कहाँ जाना चाहते हैं? मैट्रिक्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पर लो है। लेकिन इस मेम्ब्रेन में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है छोड़ करके F0 को जो इनको यहां से यहां पर लेकर जाए। ठीक है, तो ये जो F0 होता है ये इन H पॉजिटिव को एक वे प्रोवाइड करता है ताकि वो स्पेस से मैट्रिक्स में आ जाए। तो इस टाइम पर जब ये H पॉजिटिव यहां से यहां आ रहे होते हैं, मतलब मैट्रिक्स में आ रहे होते हैं, तो उस टाइम पर ये जो ग्रेडियंट बना था ये ब्रेक हो जाता है और इस ब्रेक के कारण वहां एनर्जी रिलीज होती है। यानी जब ये H पॉजिटिव यहाँ स्पेस से मैट्रिक्स में जा रहा होता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। अब उस एनर्जी को यूज कौन करता है? ये F1 पार्टिकल उस एनर्जी को यूज करता है जिससे एडीपी कन्वर्ट हो जाती है एटीपी में। यानी कि ये जो F1 है उस एनर्जी को यूज करके एडीपी को कन्वर्ट कर देता है एटीपी में। ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखा कि ये जो F1 है ये कब काम कर सकता है? जब F0 से H पॉजिटिव जाएगा। अगर वहां F0 ना हो, वहां पर F0 ना हो, वहां H पॉजिटिव बाहर ना जाए तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, और अगर एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो F0 भी एटीपी की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। यानी एटीपी की फॉर्मेशन में F1 का रोल तो होता है बट वो डिपेंड करता है F0 पर भी। ठीक है, लेकिन जब हम इस F1 को यहां से निकाल देते हैं तो फिर वो एटीपी बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो कैसे बनाता है? विद द हेल्प ऑफ F0। लेकिन अब F1 अकेला है तो वो एटीपी बनाने की जगह पर एटीपी को यूज करने लग जाता है। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड कि जब F1 सोल्यूबल फॉर्म में होता है तो वो एटीपी को यूज करता है क्योंकि वहां पर F0 नहीं है, और जब वो मेम्ब्रेन में होता है तो F0 F1 दोनों प्रेजेंट होते हैं जिस वजह से वो एटीपी बना देता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं ये बात कहाँ लिखी है। फर्स्ट में लिखा है कन्फर्मेशनल चेंज हो जाता है F1 में, बिल्कुल नहीं।
सेकंड में लिखा है कि जो लिपिड बाइलेयर होती है वो क्या करती है, एटीपी बाय इनहांसिंग द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सी में लिखा है द एटीपी सिंथेसिस रिएक्शन इज डिराइव बाय द कपलिंग टू एन इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। एग्जैक्टली क्या होता है, यहां पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन जाता है जिसके कारण H पॉजिटिव नीचे जाएगा और फिर यहां एटीपी की फॉर्मेशन होगी। तो ये बात बिल्कुल सही है। फोर्थ में लिखा है इन द सोल्यूबल फॉर्म द इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डिराइव द F1 सब यूनिट टू हाइड्रोलाइज एटीपी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड में बता रखा है कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है उसके अक्रॉस क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल फॉर्म हो जाता है जो हेल्प करता है एटीपी की फॉर्मेशन में। ठीक है, तो थर्ड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।